जो जो लड़कियाँ होती हैं, आई नो उनके माँ-बाप के लिए खुशी का एक मौका होता है जब रिश्ता आ रहा होता है दिस एंड दैट। बट अगर खुदा ना खास्ता वो मना हो जाता है ना, तो माँ-बाप फिर थोड़ा-सा लाइक उनको होता है कि नहीं हम अपनी बेटी के साथ है दिस एंड दैट। लेकिन जो लड़की जो रिजेक्शन फ़ील करती है ना उस चीज़ के लिए, वो बहुत खतरनाक होती है। सानिया जो है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसके ड्रीम्स और उसका प्रोफ़ेशन सब कुछ जो है वो डिफरेंट था, तो उसको एडजस्ट करने में और ज़्यादा मुश्किल होगी बानिस्बत उस लड़की के जो जिसको अपनी इतनी जॉब की फ़िक्र ना होती। वो ईज़िली इस चीज़ में एडजस्ट हो जाती। आई मीन कि उस वक़्त जो शिवा मेरा दिल था, तो मैं बोलना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो अपनी मोहब्बत में या 2-3 के प्यारे वर्ड्स सुन के जो है ना अपने डिसीज़न्स, अपने करियर को दाँव पे लगाती है ना, तो वो ये सिर्फ़ शबाना ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शीबा बैक ऑन द रीचा पॉडकास्ट। आज के रिव्यू में हम कर रहे हैं कफ़ील, डॉक्टर बहू एंड सिर्फ शबाना। हिरा, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा, खुशियाँ हैं, आजकल सीज़फायर चले जा रहा है तो हम खुश हैं, सुकून आ गया है वापस लाइफ़ में। और बस अल्लाह का शुक्र है। और इससे पहले कि सभी हमें बोले कि हमने क्यों नहीं बोला सब्सक्राइब करने का, सो मैं बोल देती हूँ प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे, शीबा को और सभी को, अगर सभी को आप चाहते हैं फ़ॉलो करना, वरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें भी फ़ॉलो कर सकते हैं। सो या बाकी आप बताएँ शीबा, कौन-सा ड्रामा इस वीक आपको अच्छा लगा? कफ़ील, सिर्फ़ शबाना और डॉक्टर बहू में से? एक्चुअली आई कौन-सा लाइक्ड ऑल आपने 3 ऑफ ज़्यादा देम। एन्जॉय किया? इस हफ्ते आई लाइक्ड ऑल ऑफ देम बिकॉज़ हर ड्रामे का कॉन्टेक्स्ट स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप कंपेयर भी हाँ, नहीं कर सकते, यू नो? एग्ज़ैक्टली। सो आई लाइक्ड ऑल 3 ऑफ देम, जो कि काफ़ी दिनों से नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एग्ज़ैक्टली। इफ वी से एक ड्रामा दैट टेक्स दैट, आई फील लाइक इट्स डॉक्टर बहू। सेम, डॉक्टर बहू डॉक्टर मुझे बहू, सबसे ज़्यादा पसंद आई यस। इस वीक। हाँ, या जी, सो हम ठीक कौन से है, ड्रामे से शुरू कर रहे हैं? तो हम कफ़ील से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी आप कफ़िल के बारे में? तफ़सील के बारे में मुझे पता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है वो खुला हो गई है, जो कि शुरू के एपिसोड से ये चीज़ें दिखाई जा रही थी कि खुला ले लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो जो ज़ेबा के अब्बू हैं उनकी जो रूह खुश खुश के फाइनली जो है ज़ेबा ने हुँ, इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। जो मुझे बात करनी है वो आलिया यानी मोमिना बाजवा के बारे में बात करनी है। माशाल्लाह हुँ, से शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और मैं ये रियलाइज़ कर रही थी कि कफ़ील में जिस भी बंदे को टाइम मिलता है ना अपना परफ़ॉर्म करने का, तो हुँ, वो जिस वे में आके परफ़ॉर्म करता है ना इज़ ब्रिलियंट। तो हुँ, मुझे हुँ, बहुत मज़ा आया आलिया की एक्टिंग, मोमिना की एक्टिंग देखने में। और सो हुआ ये कि आलिया जो ज़ेबा की सिस्टर है वो रिश्ता लेके गई दनीन का अपने नंद के बेटे के लिए, तहा के लिए। और वहाँ जाके उसको ये पता चलता है कि जो दनीन है वो तो सुबुह को पसंद करती है। और उसके बाद जिस तरीके से आलिया ने दरवाज़ा खोला है और वो आई है और उसने शाउट किया, और उसका एक-एक लफ्ज़, आई मीन जिस तरीके से उसने परफ़ॉर्म किया है, जिस तरीके से उसने कहा है कि आई मीन दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हुँ, आपने मुझे धोखे में रखा, आपको हुँ, पता था कि वो बंदी जो है वो सुबुह को पसंद करती है, तो आपने मुझे कैसे जाने दिया? और हुँ, वाक़ई अगर मैं भी आलिया की जगह हुँ, हुँ, होती, तो मैं भी बहुत बिट्रे फ़ील करती कि यार मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? 100%। और उसने बिल्कुल सही कहा सुबुह के बारे में भी, कि वो कौन होते हैं, जो कि लास्ट टाइम हम रिव्यू में बात कर रहे थे कि सुबुह को कोई राइट नहीं है कि वो बताए कि तहा जो है वो दनीन के लिए अच्छा है हुँ, या नहीं। तो वो यप, उसने मोमिना ने बिल्कुल सही कहा कि उसका हुँ, राइट हुँ, नहीं है कि वो बताए कि दनीन के लिए कौन-सा सही है, कौन नहीं, उसके माँ-बाप मौजूद है उसके लिए। हुँ, सो बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मोमिना आपने बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है, बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया है वो सीन। वो मेरा फ़ेवरेट सीन था दोनों एपिसोड में। आई नो कि खुला हुई है, वो भी एक बड़ी चीज़ है, बट यू डिड इट, यू नेल्ड इट, अमेजिंग। या 100%, आपके तो 100%। एंड शी मेंशन्स कि आपने ज़ेबा को कि आप पूरी ज़िंदगी एक साइलेंट मार्टर रही हैं, आप अपने बच्चों को भी यही सिखा रही हैं, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। यू नो? सो और 100% ऑन। हाँ, और बाद में जब ज़ेबा सुबुक से बात भी करती है, तो सुबुक को पता है कि उसकी गलती है। और आपने देखा होगा कि वो नज़रें नहीं हुँ, मिला रहा, क्योंकि वरना हुँ, जब वो सही बात पे होता है और अपनी हक वाली बात वो करता है, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड, उसका एक ऑरा हुँ, चेंज होता है। कॉन्फिडेंस उसे होता है, हाँ। पता था, हाँ, उसे पता था कि वो गलत कह रहा है, तो उसकी आँखें भी झुकी हुई थी, वो नज़रें भी ज़ेबा से नहीं मिला रहा था, जो कि वाक़ई आशिफ़ बजाज माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, अपने एक्सप्रेशन उन्हें पता है कहाँ क्या कौन-सा देना हुँ, है। सो वो सीन भी मुझे अच्छा यस, लगा। ऑल्दो ही इज़ राइट कि जब उसकी माँ कहती है ना कि ज़ेबा बात करती है सुबुक से, और वो सुबुक कहता है कि नहीं, ये 2-3 दिन की बात है, जब रियलिटी सामने आएगी, तो ये सारी चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाएँगी, व्हिच इज़ राइट। लेकिन हुँ, आपको ये राइट नहीं है कि आप ताहा को जो है ये बोलें कि वो दरीन के लिए सही, ठीक है ना? बाकी आपकी हर बात अपनी जगह, रियलिटी सब कुछ सही है, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ नहीं है कि आप जाके दनीन का निकाह पढ़वा दें, दैट्स इट। आपका बनता ही नहीं है ना, आप हैं कौन बनता करने ही वाले? नहीं। अगर आपको नहीं करना, एग्ज़ैक्टली, तो आप साइड में हट जाएँ। उसको क्या एग्ज़ैक्टली। करना है, वो उसका और उसके पेरेंट्स का मसला है। और एंड आपने देखा स्पीकिंग
मैं ये कह रही थी कि उस वक़्त दनीन की जो एक्टिंग है वो भी बहुत खूबसूरत है। आई मीन Arika के Haq did really well. एग्ज़ैक्टली उसकी आँखों में आँसू आ गए और तब उसको सबसे ज़्यादा बुरा लगा कि जब आलिया बताती है कि सबूक ने भी कहा है कि तहा उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जो उसकी फीलिंग थी आई मीन कि एक तो आपको पता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और उसके Hmm. बाद आप ये चीज़ बोल के किसी को मेरे घर भेज रहे हैं, अच्छा, सीरियसली। so that entire scene was it was really cruel of Zeba and एग्ज़ैक्टली। Subuk to do that to Daneen, ये जानते हुए। और अच्छा, उसमें उसके पेरेंट्स का भी फॉल्ट है। उन्होंने क्यों उसकी होप्स लगाई कि देखो तुम्हारा रिश्ता लेने आ रहे हैं वो। आपको क्या हुँ, पता वो क्यों आ रहे हैं? और अगर आपको पता भी है तो आप अपने अंदर रखें ना, बिकॉज़ आपको पता है ये मामला कितना सेंसिटिव है। हुँ, तो आपने एग्ज़ैक्ट क्यों उसको 1 हफ्ता पहले से ये बताना शुरू कर दिया कि वो आ रहे हैं, वो बहन को ला रही है तो रिश्ता ही माँगने आई मीन इट्स हाउ डू यू नॉट नो हाउ या इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव इट दिस इज़ अ इज़, सेंसिटिव टॉपिक राइट? और आई तो मीन के अ अ, जो जो लड़कियाँ होती हैं आई नो उनके माँ-बाप के लिए खुशी का एक मौका होता है जब रिश्ता आ रहा होता है दिस एंड दैट। बट अगर खुदा ना खास्ता वो मना हो जाता है ना, तो माँ-बाप फिर थोड़ा-सा लाइक उनको होता है कि नहीं हम अपनी बेटी के साथ हैं दिस एंड दैट। लेकिन जो लड़की जो रिजेक्शन फ़ील करती है ना उस चीज़ के लिए, वो बहुत खतरनाक होती है। सो आई मीन कि आप सही कह रही हैं कि उन्हें दनीन को नहीं बताना चाहिए था क्योंकि देखो हुँ, एक तरफ ज़ेबा जो है वो दनीन की मॉम की दोस्त भी है, ठीक है? हुँ, हुँ, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दोस्त मुझे फ़ोन करके कहे कि हम मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैं क्या एक नई चीज़ अज़्यूम करके बैठ हुँ, जाऊँगी। अब आपकी दैट्स दोस्त ट्रू। है, आपसे मिलने आ रही है, दैट्स इट। आप क्यों यूँ आ रही होंगी और इसलिए आ रही होंगी, नहीं वो कोई अनजान लोग नहीं है कि आप बैठ के डिस्कस करें, वो आपकी दोस्त है। वो और अगर दोस्त ठीक है, बहन अगर लेकर आ आपको रही थी। डिस्कस करना भी है तो आप अपने हस्बैंड से करें, आप क्यों बैठ एग्ज़ैक्टली। के हाँ, या आप ज़ेबा से पूछ लेते कि भाई तुम अपनी बहन को लेकर आ रही हो, इज़ देयर अ रीज़न फॉर दिस? आप पूछें। अच्छा, एग्ज़ैक्टली। ज़ेबा वाज़ सपोज्ड टू कॉल आलिया से। जब ज़ेबा की बात हो रही है, आलिया ने कहा था ठीक है आप नहीं जा सकती, आप इद्दत में, लेकिन आप फ़ोन करके उनको बता दें। ज़ेबा ने वो भी हुँ, नहीं किया, राइट? क्योंकि आलिया आके पूछती है तो कहती है नहीं, ज़ेबा ने बस मैसेज किया था कि हम टाइम पे पहुँच जाएँगे। व्हाट? आई मीन आई अंडरस्टैंड कि ज़ेबा ज़ेबा ने का खुला हो नहीं, नहीं, चुका नहीं, है नहीं, और ज़ेबा नहीं, जी। ज़ेबा को होगा मुझे मिल गई है तलाक, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं जो हूँ ना पार्टी करूँगी। ज़ेबा इज़ लाइक एंड नो, दैट्स और वो उसका हक है, वो उसका हक है। लेकिन आई नो ये राइट। क्रूरटी थी जो दनीन के साथ उन्होंने किया। हाँ, यू आर आपको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे जब वो डिनर कर रहे हैं ना, जब सब चले जाते हैं, राइट? दे आर गॉन और वो डिनर कर रहे हैं और उसके दनीन के अब्बा कहते हैं कि हमें लगता है हमें सुबह से बात, वो कहते हैं नहीं। अगर उस वक़्त आप नोट करें तो दनीन का हेयर स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। अम, यू नो। और हुँ, फिर जब उसके अब नहीं सॉरी, जब वो लोग आए हुए होते हैं, सॉरी, जब आलिया आई हुई होती है हुँ, और हुँ, ज़नीन उठ के चले जाती है, आफ्टर हुँ, हुँ, फाइंडिंग आउट कि ये ताहगर, तो उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है? लेकिन फिर अच्छा, जब उसके वालिद उसके कमरे में जाते हैं, तो उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल जेल बैठ तो ऊपर सिर्फ़ ऊपर जाते तक उन्होंने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया। दुःख हो गया इतनी देर मुझे। में इतनी दुखी थी कि शी वाज़ लाइक ओके आई एम गोना डू माय हेयर लाइक सीरियसली। लाइक आई गेट कि व्हेन यू आर एंग्री सम पीपल लाइक मी ऐड टू कार्ट करते हैं, बट एनीवेज़। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट खुला। थोड़ा सीरियस होने दो, खुला के बारे में बात हो रही है वरना फिर अपन को चपेड़ा पड़ेगी ना यूट्यूब पे कमेंट्स में। क्यों? क्यों? देखिए, वी नीड आई रियली लाइक द वे दे डिसाइडेड किस टू सेलिब्रेट देयर फ्रीडम, 100 ठीक है? एंड 1%। आई रियली लाइक्ड इट। सब बच्चे घर पे रहे, उन्होंने कहा आज हम पार्टी करेंगे, हम खाना खाएँगे, हम घर पे रहेंगे। हम द बेस्ट उनके लिए रिएक्शन माशाल्लाह, माशाल्लाह। एग्ज़ैक्टली, उनके लिए ये एक आज़ादी थी और वो उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। एंड आई डोंट थिंक एनीबडी शुड से कि वो डिवोर्स को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं और खुला को ये कर रहे हैं। नो, उस डिड यू सी ज़ेबा का रिएक्शन व्हेन शी फाउंड आउट कि खुला हो गया? व्हेन शी केम बैक, शी कुड ब्रीथ। लाइक सनम सईद कमरे में अकेले, लाइक शी वाज़ ब्रीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। वो एंड पैनिक बहुत से लोग कह अटैक रहे हैं कि नहीं उसको पैनिक अटैक होना शुरू हो जाते थे, वो एग्ज़ैक्टली, हो रहे थे। एग्ज़ैक्टली, बहुत से लोग कह रहे हैं कि शी वाज़ एक्सप्रेशनलेस। नो, शी वाज़न्ट। इवन ड्यूरिंग व्हेन शी वाज़ देयर जज, और खुला कितना मुश्किल बनाते हैं हम। ये देखें ज़रा आप, अच्छा कि मुझे आप 24 साल के। बताएँगे, मुझे हाँ, एक सवाल कहो। पूछना था आई हुँ, मीन कि एज़ अ जज मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि जज हुँ, आपको इतना बड़ा लेक्चर देते हैं, ऐसा देते होता हैं। है? या बहुत होता है और मर्द जज तो और भी बड़ा लेक्चर देते हैं। खुला और मुझे बहुत मुश्किल बहुत किया लाइक जाता है। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा अननोइंग हुई हूँ उस सीन के लिए बट मुझे पता नहीं है कि वाक़ई ऐसा होता है यप, ऐसे या ही नहीं होता होता। है, ऐसा ही होता है। लाइक औरत के लिए अजीब। खुला लेना हालाँकि ये एक शरीयतन जायज़ चीज़ है। आप खुला सिर्फ़ अगर आपको अपने शौहर की शक्ल पसंद नहीं है ना, दैट इज़ बेसिस फॉर खुला, और ये बात रसूल के ज़माने में हुई थी। आई मीन कि आप लेकिन कौन होते हमारे हैं? यहाँ एग्ज़ैक्टली यही तो बात है ना कि हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत एक स्टिग्मा बना दिया जाए, क्योंकि ये कल्चर आ रहा है ना इंडिया से, क्योंकि ये हुँ, इस्लाम में तो ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? इस्लाम में लोग रसूल के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में लोगों की तलाक़ें होती थी, इद्दत होती थी, उनकी दूसरी शादी हो जाती थी। कोई इट वाज़न्ट अ बिग डील एट ऑल। ये हुँ, दूसरा कल्चर एक हमारे पास आया है जिसको हमने सस्टेन किया है, और इसी तरह औरत को आप ना एक
जैसे कहते हैं ना बाँध के रखना, दैट्स लिटरली व्हाट यू आर डूइंग। मुझे लाइक लोगों के रिएक्शन समझ में आते हैं जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है? उसमें ऐसे ही रिएक्शन होता है। लेकिन आप एक प्रोफेशनल हैं, ठीक है? आप हुँ, एक हुँ, जज हैं, आपका एक काम है, ठीक है? हुँ, मुझे बहुत हार्ड उसके वर्ड लगे कि एक सिर्फ़ वो कफ़ालत नहीं करता, इस वजह से आप जो है वो डिवोर्स ले रही हुँ, हैं। हुँ। आई मीन आर यू आई और मीन दूसरी अच्छा इस बात पे मैं कहूँ नान-नफ़क़ा शरीयतन जायज़ है। अगर आपका शौहर नान-नफ़क़ा आपको नहीं दे रहा है ना, आप बिल्कुल खुला ले एग्ज़ैक्टली सकते हैं। ज़ेबा वाज़ राइट व्हेन शी सेड कि मुझे तो हाँ। जब इस्लाम इजाज़त दे रहा है तो आपको क्यों वो हो रहा है? एग्जैक्टली और एक आप औरत होके औरत की फीलिंग्स को नहीं हुँ, हुँ, समझ रही हैं। आई मीन वो सीन मुझे यानी ये जो फरहाना फुप्पो ने किया तो किया, जो मुझे उस जजबाजी पे गुस्सा आया है ना, मैंने कहा आई मीन कि बहुत जो है ज़ेबा ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों को चुनाव करके उसको हुँ, हुँ, रिप्लाई किया है। आई हुँ, मीन हुँ। मेरे जैसा बंदा तो ना बीबी आप होती कौन हो, अपना काम करो, दैट्स इट, जाने दो। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली लेकिन उनको लगता है ये उनका काम है, ख़ानदान को जोड़ के रखना। ये जोड़ के आप हाँ, नहीं मे रख रहे बी हैं, मे बी आप इट्स देयर जॉब और नहीं, लेकिन समथिंग। आप नहीं जोड़ के रख रहे हैं ना, आप एक औरत को एक ऐसी ज़िंदगी दे रहे हैं where शी इज़ केज्ड। या इस एग्जैक्टली। माँ-बाप बेटियों को इस तरह इसलिए नहीं पैदा करते। एंड बट लेट्स आई टॉक अबाउट पप्पो। फुप्पो जी, सॉरी, आप यू वर बात सेइंग करें। समथिंग? नहीं, 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 आप फुप्पो की बात। माय गॉड दैट लेडी इरिटेट्स मी। एक तो फरज़ाना बाजी और ज़ेबा की अम्मी। मतलब किस किस्म की औरतें हैं यार! मैंने ज़िंदगी में ऐसी औरतें नहीं देखी। ड्रामाज़ में भी आई डोंट थिंक मैंने देखा है। आप बात करना चाहेंगी उन और खातून के बारे में? नहीं, मैं नहीं बात करना चाहूँगी, आप बात कीजिए। तो एक तो फरज़ाना बाजी का बनता नहीं है, इतने सालों बाद जो पाकिस्तान सरप्राइज़ करने आई है ना, तो वो जवेरिया की शादी में क्यों नहीं आई? एग्ज़ैक्टली दैट्स माय पॉइंट राइट? कि 1 यार आप कहाँ थी? और हुँ, आपने एक दफ़ा भी ये कोई गिफ्ट नहीं दिया कि चलो ठीक है आप बाद हुँ, में आई हैं, लेकिन हुँ, आपका गिफ्ट कहाँ है हुँ, अपनी भतीजी के लिए? हुँ, हुँ, 1 2 यू आर लिटरली टेलिंग द किड्स कि तुम लोग अच्छा वो जब तानिया आके कहती है ना कि पप्पू आपको नहीं पता आपने और वो कहे तुम छोटी हो तुम्हें नहीं उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है उस आपके भाई के साथ, एग्ज़ैक्टली उसने उसके कहा मैं पैसे चाइल्ड चुराता था प्रेगनेंसी। आपके भाई, ठीक है? हुँ, आप होती कौन है कहने वाली कि तुम्हारा बनता एग्ज़ैक्टली नहीं बोलना और तुम बहुत छोटी हो? हू आर यू टू से दैट? और मैं तो रसूलुल्लाह आप हैं कौन? एक तो आपने इंटेंशनली एक लड़की की ज़िंदगी खराब की, बिल्कुल। ठीक है? और दूसरा बात अच्छा अभी भी वो कह रही है कि एक चांस और दे दो, वो सुधर जाएगा, वो काम कर लेगा। इस एज में क्या करेगा वो? लेकिन यार मैं कहती हूँ लोगों में ना लाइक बहुत सब्र है कि वो लाइक बकवास सुनते हैं। मेरा ना तानिया वाला हाल है कि आई मैं मीन अगर आप मुझसे इस किस्म की बकवास करेंगे ना बैठ के, वो भी मेरे घर में, उहुँ, इट्स नॉट गोना हैपन। नो तानिया से एग्जैक्टली ये जो हमारी न्यू जनरेशन है ना माशाल्लाह से, और ज़ेबा अपनी जनरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। हमारी जनरेशन में हुँ, लोग आके बैठ के ऐसी ही लाइक जो है ना बातें करते हैं बैठ के, लेकिन लोगों में ना आई मीन शिवा कॉन्फिडेंस बहुत होता है बकवास करने का। ओवर हाँ, कॉन्फिडेंस है हाँ, बकवास कि किसी करने को का। चाहे आप कुछ भी बोल दो। और आपके माँ-बाप देन इट्स अ गुड थिंग कि नहीं लेकिन मैंने ऐसे माँ-बाप भी देखे हैं जो खामोश रहते हैं जब ये बोला जाता है उनकी औलाद से। मेरे अब्बा ने नहीं सिखाया खामोश रखना। हम नहीं, नहीं नहीं, बोलते ऑफ हम कोर्स, ऑफ सीधा कोर्स। जवाब दे देते हैं। बट द थिंग इज़ कि अच्छा एक वो भी और फिर ज़ेबा's मदर भरम ही रह जाता है 24 साल गुज़ार लिए, तो कुछ अरसा और लाइक व्हाट आर यू डूइंग? एंड आई एम सो ग्लैड अगर ज़ेबा इयर्स ओल्ड, ओके, सो आई मीन कि यार अभी उसकी 30-40 साल तो उसके पास अभी भी है ना, आधी ज़िंदगी है इसका मतलब। ज़िंदगी बाकी है शी इज़ लाइक 44-45 मे बी हाँ, मतलब पूरी ज़िंदगी बाकी है उसकी। एग्ज़ैक्टली आप आधी ज़िंदगी बाकी है उसकी एंड आप कह रहे हो कि थोड़ा और गुज़ार लो, थोड़ा और कैसे गुज़ार लो भाई? और उन्होंने ऑलरेडी अज़्यूम कर लिया जब तुम्हें दूसरी शादी करनी नहीं है, तो तुम फिर इसी शादी को गुज़ार लो। क्यों भाई? वो कर सकती है दूसरी शादी। लाइक इट्स जस्ट गटलेस एंड वर्थलेस वुमेन लाइक सो दिस ऐसी माएँ टोटल होती हैं, मेस। टोटल टोटल मेस मेस बट और आई लाइक द फैक्ट कि सारे बच्चे साथ खड़े हुए बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अल्लाह का शुक्र है। हुँ, हुँ। आई रियली विश कि एक भाई का भी सीन होता ज़ेबा के, और आई मीन वो किसी यस। और ड्रामे की शूटिंग कर रहे थे। आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, आपने तबाही मचाई हुई है पूरे इंस्टा पे। आप जो है वो हमें भी बात कर मूविंग कौन ऑन किस ड्रामे में है, कौन किस ड्रामे में नहीं है, ये हमारी सिर्फ शिवा को पता है और सिर्फ हमारे दरीचा पॉडकास्ट को पता है। प्लीज हमें फॉलो करें। राइट वी आर गोना एडिट दिस एंटायर थिंग। No, no, um no, no, we are not. We are not doing it. um आई वांट टू रिइटरेट अगेन कि ये जो हुँ, बात है ना कि इतने साल गुज़ार लिए उस और गुज़ार लो। आप कोई भी इंसान अगर वो इर्रेस्पॉन्सिबल है ना, शादी इज़ नॉट गोइंग टू फिक्स इट।
ना ही 100 बच्चे विल फिक्स इट, ना ही बच्चे बड़े हो जाएँ विल फिक्स इट। लोग अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पैदा करते हैं कि वो इस आपके बिगड़े हुए बेटों को की तरबियत करें, ठीक है? अगर आपने खुद 28-30 साल ना कर सके ना 26 साल, तो कोई और लड़की की ज़िंदगी खराब ना करें। एग्ज़ैक्टली। और माँ-बाप लड़कियों के माँ-बाप को भी सोचना चाहिए कि भई ये किस घराने में हम दे रहे हैं। Please, this was one of the huge message in Kafir that you need to do thorough background on 100 any and household 1%. you are marrying your girls and daughters into. 100। और सैफ को मुबारक हो, सैफ को नौकरी मिल गई। इसका मतलब कफ़ील एंड होने वाला है। मैं दुआ कर रही थी बस शीबा सेफ पे ना आए, भूल जाए और नहीं, हम नहीं, सैफ का बच्चा हुआ है। हाँ, ये बात। सैफ का बेटा कितना बड़ा है? हाउ ओल्ड 2 इज़ ही? ज़ावियार? 2 वीक्स, 2 वीक्स। 2 वीक्स। इस दफ़ा 24 साल हो गए हैं ज़ेबा की शादी को, ठीक है? दोनों एपिसोड्स में कहा गया। 3 एपिसोड्स अगो 22 साल थे। तो अगर 3 एपिसोड में 2 साल का हो फ़र्क सकता है है जब आखिरी एपिसोड हो तब पता चले कि ज़ेबा की शादी को 100 साल हो चुके थे और 100 साल बाद ज़ेबा ने डिवोर्स। लेकिन अगर इस 2 साल का गैप आया है 3 हफ्तों में, तो सैफ का बेटा कैसे अभी तक 2 हफ्ते का है? वो प्रीमेच्योर हुआ था ना, इस वजह से वो बेचारा हाँ, तो 2 प्रीमेच्योर साल तक वो 2 सेपरेट। हफ्ते का ही है। सो 2 साल को नहीं देखिए, जो कफ़ील में लॉजिक है ना, मैं आपको उसी लॉजिक के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये भी हो सकता है। सब कफ़ील में सब कुछ हो सकता है। ऐज से रिलेटेड सब कुछ हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। उमैरा यस। अहमद ने मैसेज किया था, उन्होंने एक पब्लिक पोस्ट लगाई थी कि स्क्रिप्ट में एक्चुअली 28 साल हुए थे एंड सुबुह की एज 26 थी। ओके। तो जब मैंने ये वाला एपिसोड देखा ना कि 22 साल अभी हुए थे और सॉरी 24 साल एंड 22 साल का, मैंने मैसेज किया था कि आई एम कन्फ्यूज्ड, आप प्लीज़ थोड़ा-सा। तो उन्होंने कहा स्क्रिप्ट में ये था, स्क्रिप्ट में हुँ, तानिया 18 साल की थी और ज़ेबा की शादी को ना 28 साल हो गए थे, सुबह को 26। बट देन दैट हुँ, वुड हैव मेड ज़ेबा इन हर 50s, व्हाई वुड सनम सईद प्ले समवन इन हर 50s? हुँ, सो आई थिंक इसके लिए कुछ चेंजेस हुए हैं। कफ़ील का जो एक मैसेज था कि थोड़ा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस करें, खुला को आसान बनाएँ, औरतों को आज़ादी से जीने दें अपनी मर्ज़ी से, और खुदा का वास्ता स्टॉप जजिंग पीपल एंड स्टॉप टेलिंग योर डॉटर्स के सब्र कर लो, बिकॉज़ ये वो वाला सब्र नहीं है एग्ज़ैक्टली। जो अल्लाह ताला ने आपसे करने कहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स डू द एंड डॉक्टर नो। यस, डॉक्टर बहू इज़ सो गुड, लाइक लाइक इट इज़ अमेजिंग। आप बोलें, मैं बहुत बोल रही हूँ काफ़ी देर से। नहीं, आई मीन कि डॉक्टर बाबू मैंने देखा और मैं क्यों इसको कफ़ील के बात करना चाह रही थी, क्योंकि देखिए कफ़ील में जो है ज़ेबा को एक अच्छा ससुराल नहीं मिला दिस एंड दैट। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे जो हमारी हैं कुबरा सानिया, उनको एक डिफरेंट किस्म का ससुराल मिला है, ठीक है? माशाल्लाह से ऑल आर एजुकेटेड, वेल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है? हुँ, अब जो कुबरा आई है सानिया आई है, वो एक मिडल क्लास घराने से आई है, वो डॉक्टर है लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट और हुँ, हुँ, उसके ड्रीम्स हैं। अब ऐसी बंदी जिसके आपने बचपन से उसके ड्रीम्स हों, ठीक है? उसका एक पैशन हो और उसके बाद आप उसको लाइक नॉर्मल घरदारी में डाल दें और कोशिश करें कि वो एडजस्ट हो जाए। सो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और हुँ, हुँ, बट मेरा जो मेन चीज़ है, जो टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना था वो था जो मरीना खान जो सानिया की मॉम प्ले कर रही हैं। हुँ, आई मीन वो कन्वर्सेशन दोनों अपनी-अपनी जगह पे दोनों बहुत सही थे। लाइक मैं ये नहीं कह सकती हुँ, कि जो मरीना खान जो कह रही हैं वो गलत कह हुँ, रही हैं हुँ, कि नहीं। देखिए वो उसको बोल रही हैं कि देखो अब शादी हो गई है, अब तुम्हें घर बसाना है और इवेंचुअली अगर कुबरा की जगह कोई और लड़की भी होती है लाइक फॉर एग्जांपल उसको वो करियर ओरिएंटेड नहीं होती है, वो तो भी आप जब नए घर में शादी होके जाते हैं ना तो 1-2 साल लाइक बहुत टफ होते हैं, चाहे आपको कितना भी अच्छा ससुराल मिलता है, ठीक है? तो आई मीन कि वो उसको जो समझा रही थी, जो उसको वो अल्फाज़ कह रही थी कि देखो बेटा औरतों को चलाना पड़ता है। दैट डज़न्ट मीन कि मर्द की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हुँ, मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी 101% होती है, लेकिन समहाउ जो हम लड़कियाँ होते हैं, हम समहाउ मैच्योर होते हैं और चीज़ों को डिफरेंट तरीके से समझने की ना कोशिश करते हैं। सो लेट मी स्पीक आपको ठीक है। सो आई मीन कि जो मरीना खान जिस तरीके से उन्होंने समझाया कुबरा को, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। ऑन द अदर हैंड सानिया जो है वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उसके ड्रीम्स और उसका प्रोफेशन सब कुछ जो है वो डिफरेंट था, तो उसको एडजस्ट करने में और ज़्यादा मुश्किल होगी बानिस्बत उस लड़की के जो जिसको अपनी इतनी जॉब की फ़िक्र ना होती। वो ईज़िली इस चीज़ में एडजस्ट हो जाती। अब बहुत सारी जगहों पे चीज़ें आ रही हैं कि एक दफ़ा तो उसने अपने हनीमून का बहुत अच्छे तरीके से मना कर दिया, व्हिच इज़ वेरी राइट कि हाँ, मेरा पेपर है, मैं हनीमून पे और नहीं आपको जाऊँ। पता था? हाँ,
हाँ, आपको पता था कि आप भूल गए थे, उन्होंने तो यही दिखाया ना कि मैं भूल गया था। और बाद में उसके जो फादर इन लॉ हैं, उन्होंने कहा भी कि मुझे लॉजिक के साथ बात समझ आ जाती है, तो मुझे अब बुरा नहीं लग रहा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आई मीन कि मना किया ना कुबरा सानिया को क्लासेस लेने के लिए, आई डोंट लाइक इट, ठीक है? आई हुँ, नो कि आप जो हैं वो माशाल्लाह से वेल एस्टेब्लिश हैं। लेकिन अभी आप देखें कि आप ये बात उसे प्यार से भी बोल सकते थे। एक तो आप उसको हुक्म चलाते हैं, जो कि आपका हक नहीं बनता, ठीक है? हुँ, दूसरी बात ये है कि आपने उसका लैपटॉप बंद कर दिया, उसकी कमिटमेंट थी। आपको नहीं पता कमिटमेंट क्या होती है? उसने समहाउ अपने स्टूडेंट से कमिट किया होगा ना कि मैं आपको हुँ, पढ़ाऊँगी। अब अचानक से वो एक रात में अमीर हो गई है, दैट डज़न्ट मीन कि वो अपनी कमिटमेंट छोड़ दे। उसको अपनी कमिटमेंट आप पूरी करने देते। और आई रियली विश कि उस टाइम पे भी सानिया का वही एटीट्यूड होता है जो उसके अपने पेपर के लिए था। हुँ, मैं होप कर रही थी कि शायद वो बोलेगी कि मेरे स्टूडेंट्स हैं और मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। लेकिन शायद उसके ऊपर वो जो बैगेज था वो इतना ज़्यादा था कि वो बोल नहीं पाई। सो ये चीज़। और दूसरी बात मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो फादर इन लॉ है, वो हर टाइम सलमान को डिग्रेड करने पे क्यों तुले हुए हैं? अभी वो बेचारा बंदा गिफ्ट देने वाला था, कार देने वाला था, तो अपनी पॉकेट से निकाल के जो है वो उससे बड़ी गाड़ी दे दी। पर आई थिंक ही डिडन्ट नो दो, ही डिडन्ट नो कि सलमान ने भी गाड़ी दी थी। हाँ, नहीं मेरा ख़्याल है अगर उसे पता भी होता तो वो कहता वो मेरी बहू है, तुम ये वाली गाड़ी ट्रू, दोगे, उससे हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी, मैं तो ये गाड़ी दूँगा। अगर उसे पता भी होता तो वो, क्योंकि ही इज़ अ शो ऑफ, ठीक है? और उससे जो अपनी चीज़ों का जो भरम है ना, वो हर एक के मुँह पे मारने का बहुत शौक है, हुँ, हुँ, कि देखो मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। सो बट जो ड्रामा है ना वो देखने में बहुत मज़ा आता है। बहुत आई मज़ा एम आता है बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ आई ऑल एम शुजा एंड कोबरा लुक रियली गुड, ओह माय गॉड! ठीक है? क्या अमेज़िंग केमिस्ट्री है माशाल्लाह से दोनों दे आर की। रियली, रियली गुड। सेकंड ऑफ ऑल मुझे ये नहीं समझ आई कि सानिया मिना से क्यों रूड हो रही है, एग्ज़ैक्टली, राइट? जब एग्ज़ैक्टली। हॉस्पिटल का वो सीन होता है एंड वो कॉल करके हाँ, कहती है सलमान को कि तुम वापस आओ और सन हाँ, व्हाई इज़ शी बीइंग रूड टू मिना? लाइक एग्ज़ैक्टली। शी डिडन्ट डू एनीथिंग, शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प हाँ, यू बट आई थिंक शी वाज़ जस्ट रियली स्ट्रेस्ड आउट कि ये सब हो क्या रहा है। आई मीन या दूसरी बात आई थिंक आप अच्छा जहाँ आपने बात की ना सानिया और उसकी अम्मी की, हुँ, सो हुँ, हुँ। डू यू रिमेंबर हर मदर्स मरीना खान सेज़ के अब अपने बाप बेटियों के लिए खड़े हो जाते हैं। एंड शी सेड कि ये तुम्हारे ही अब्बा थे जिन्होंने मेरी किताबें मेरे हाथ से लिख के रख दी थी। लेकिन अब देखो तुम्हारे लिए कैसे खड़े हुए हैं। सो ये जो एक जनरेशनल ट्रॉमा है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। 1 राइट, आई चिपकू। 2 आई थिंक आपने देखिए, आपने शादी से पहले ही कह दिया था, आपने ये भी कहा था कि प्लीज़ शादी की डेट यहाँ मत रखें, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। बट एवरीबॉडी सेज़ नहीं तुम कर लेना, हम वो करेंगे, ठीक है? शी वाज़ वेरी क्लियर अबाउट हर बाउंड्रीज़ एंड व्हाट शी वांटेड। ऐसा नहीं कि उसने कुछ बताया नहीं था, उसने सब कुछ बता दिया था, राइट? अब उससे हर चीज़ वापस ले ली जा रही है। अच्छा एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई हो रही है, जाओ जाके अपने ससुराल वालों के साथ बैठो, लाइक ऑल दीज़ स्टूपिड सी थिंग्स जो उसकी मदर कह रही है ना, एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंस, दैट्स द थिंग। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट डज़न्ट हैपन एंड राइटर ने की, दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंस। आई थिंक सानिया गाड़ी वाले मामले में ना, आई थिंक शी इज़ बीइंग अ लिटिल अनफेयर। लाइक जो उसके फादर इन लॉ कहते हैं ना उससे कि मुझे तुम्हारी बात चीप लगी, शी इज़ टेलिंग हर ऑन्कोलॉजिस्ट फादर इन लॉ कि नहीं मैं गाड़ी अपनी लीज़ पे ही लूँगी। लाइक आई थिंक दैट्स अ लिटिल रूड, राइट? एग्ज़ैक्टली अगर आई आपको कोई मीन गिफ्ट के दे रहा है, तो आप ले लें। अब आपको पता है आप किस खानदान में आपकी शादी हुई है। उनके लिए दिस लीज़ करना, एग्ज़ैक्टली वो माय पॉइंट। करना, दिस इज़ नॉट अ बिग डील एंड आई डोंट एग्ज़ैक्टली। अंडरस्टैंड कि हर ये क्यों दिखाया जाता है बिकॉज़ इट्स ठीक है, आपकी अपनी दैट सेल्फ डज़न्ट रिस्पेक्ट है, आप हर चीज़ अपना खुद करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके पास कम्फर्ट है, जब आपको यूज़ मिल इट, गया है कम्फर्ट तो यूज़ इट भाई, इसमें मसला क्या है? यूज़ इट बिल्कुल। 101%। और हुँ, अच्छा रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो लड़कियाँ लाइक आई मीन चाहे कितनी भी लाइक करियर ओरिएंटेड हो, सबको पैसा किसको बुरा लगता है शिवा? किसी को बुरा नहीं ट्रू लगता। ले 100% लेकिन बिल हमारे ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि वो नहीं ये मिडिल क्लास की है बट इसमें बहुत गैरत है। अब ये यूज़ नहीं करेगी उसका पैसा, ये सिर्फ़ अपना पैसा यूज़ करेगी, नो। मेरा जो पहला वाला पॉइंट था वो कमिटमेंट में था, बट इफ आपके पास एक चीज़ का कम्फर्ट आ रहा है तो प्लीज़ हुँ, बेटा हुँ। यूज़ इट, ओके? और वो कह रहे हैं ना कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़ आप ट्यूशन ही आस्क्ड उसने पहले पूछा कि ये तुम हाँ, ज़रूरत के लिए कर रही हो या शौक के लिए? वो एग्ज़ैक्टली। ज़रूरत के लिए कर रही थी, अब आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स एंड आपको देन ज़रूरत। ठीक है, फिर आपका अपना हस्बैंड आपको गाड़ी दे उसी की शॉप से आपने शोरूम से हाँ, गाड़ी ली है एग्ज़ैक्टली और फ़ोन पे कह उसी रही को है कि लीज़ पे हाँ, लाइक क्या? व्हाट इज़ दिस? लाइक आपका हक है, बंदा माँग के लेता है कि भई अब तो जो है क्या कहते हैं, अब तो आप मेरे शौहर हैं, आप ही देंगे। माँग के ना लें लेकिन जब एक चीज़ आसानी से अवेलेबल है ना, तो हाँ, फिर लेकिन मैं बता रही उसको हूँ कि आप बीवियों का यूज़ हक करें। होता है हाँ, कि वो माँग के भी ले येस, सकती, येस, येस। क्योंकि अब वो बट आपका इवन कफ़ील है। बिकॉज़ दे माँगे, सो या, व्हाई नॉट? सो वो फ़ील है। बट इवन विद these things I think Dr. Bahu is really, really good. And now Minna knows कि अंबर
he's actually having an affair. Actually, I don't know Yes. if he's having an affair because he did say कि मैंने तुम्हें Yes, इंट्रोड्यूस he कराया था is. ताकि तुम्हें वो पोजीशन मिल जाए जो तुम्हें चाहिए थी, and you messed it up. But I don't think so. So I क्योंकि don't know. वो नोट करिए ना, और फिर उसके जो मीना के जो फादर इन लॉ है उन्होंने भी उसको डांट पिलाई कि तुमने क्यों उसको जो है वो इतनी अथॉरिटी दे दी है, दिस एंड दैट। सो जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जब शुजा सही कह रहे और थे ना? हाँ, हाँ, तो आई मीन कि कुछ और दूसरी बात मुझे नहीं अच्छा लगा कि जब मीना के हस्बैंड कैरेक्टर का क्या नाम है, कुछ याद है अदील के? फैज़ान, फैज़ान। फैज़ान। तो मुझे नहीं अच्छा लगा जब फैज़ान ने उसके मुँह पे बोला कि वो उसकी फाइल लेके खोल के बैठा हुआ था और उसने कहा कि देखो तो तुम माँ नहीं बन हुँ, सकती हैं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं फिर भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, दिस एंड दैट। आई मीन यार ओके, आपका बड़ापन है, आई नो, बट आप मुँह पे ना मारो। अगर आपने मुँह पे मारना है ना तो देन आप शादी कर लो बैठ के। बट दैट्स द वे दीज़ गाइज़ आर, राइट? जो दिखाया गया है इन सब के कैरेक्टर्स वो इसी तरह के लोग हैं और ये होता है। लाइक दिस इज़ एग्ज़ैक्टली। रियलिटी बीइंग शोन ऑन टेलीविजन, बिल्कुल, बिल्कुल 101%। राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पप्पो। पप्पो बड़ी savage हैं अभी भी उनकी लाइक सर्जरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, उनको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हाँ, और दूसरी बात है मैं नहीं चाहती कि हमें जो है ना वो कोई फूफो की डेथ से गुज़रना पड़े। नो, आई डोंट वांट Yeah, दैट। no, I like Puppo. आई लाइक S फूफो। yeah, I think we need to do it. Acting-wise, I think Shuja takes the cake. यार एवरीवन माशाल्लाह माशाल्लाह से, आई मीन किसी Everyone is really good from Haja Yamin to Adil यार Hussain to हाजरा एक तो इतनी खूबसूरत लग रही है, शी लुक्स लाइक अ डॉल माशाल्लाह से। और जिस तरीके से वो अपने कर्ली हेयर को करती है ना, आई मीन आई जस्ट लव it's not हर। easy, हाँ। इट्स नॉट ईज़ी। उनके एक्सप्रेशन सारे हाजरा यामीन को ले ले, फिर माशाल्लाह से अदील तो इज़ अदील। और उसके बाद सारे आई मीन कि कोई भी ऐसा नहीं है, किसी एक चीज़ में भी है ना तो वो नज़र गुस्सा नहीं आ रहा है क्या, हर चीज़ बहुत। और जो बात शुजा में और कुबरा में है ना, आई मीन कि आपको फ़ील हो रहा है कि देयर इज़ रोमांस, ठीक है? दोनों एक-दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं या लड़ रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं, बट यू कैन फ़ील इट, It's a देयर इज़ relationship being समथिंग। built, हाँ, right? सो आई And थिंक they कि look good together, हाँ, in my बहुत opinion. बहुत सो या अच्छा आई लास्ट डोंट। टाइम मैंने क्या बात की थी सबा हमीद के कैरेक्टर अच्छा इस दफ़ा उनके ट्यूमर का कुछ नहीं बताया गया। हाँ, नहीं उन्होंने कहा ना कि मैं वलीमे के बाद मुझे तुमसे बात करनी है। शी ओह! सेड ओके टू ठीक है। फिज़ा। बट ये लास्ट टाइम हमने कहा था कि ना ये जो होती हैं बिकॉज़ उनको अपने हस्बैंड से वो इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है, तो वो अपने बेटे से रखती हैं और फिर व्हेन द हुँ, बहू कम्स उनकी और अब शुरू हो गया है, राइट? वो दोनों घर आए हैं, वो पेपर देकर आई है, द फर्स्ट थिंग शी सेड वाज़ जाओ सानिया सलमान के लिए चाय बना के लाओ। हाँ, लेकिन एंड आपने ये शी वाज़ देखा नहीं कि ऑलरेडी सो स्ट्रेस्ड आउट, राइट? इतना कुछ उसके साथ हो रहा था, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। सो सलमान टुक हर ही सेड कि वो थक कर आई है, पेपर लेकर आई है। एंड देन अगर आप हाँ, नेक्स्ट वीक का भी वो देखें, तो सलमान नीचे कमरे में क्यों है? आइंदा मुझे नहीं दिखना चाहिए कि तुम दोनों अलग-अलग कमरे में हो। हालाँकि यू आर बीइंग गिवन अ लॉजिकल रीज़न कि शी हैज़ एग्ज़ाम्स, शी नीड्स टू स्टडी, ही नीड्स टू स्लीप। बट अब वो शुरू हो गया है हाँ, कि बट आपकी द जो एक थिंग इज़ दैट कि जो सबा हमीद का कैरेक्टर है उस घर का मामूली, आपने देखा कि जो फैज़ान है वो मीना से किस तरीके से बात करता है हुँ, कि ये क्या बना है? मुझे पसंद नहीं है, मेड ने बनाया है तुम मेरे लिए अंडा बना दो। तो वो जाके उसके लिए अंडा बना रही है, तुम मेरे लिए चाय बना दो। तो अब सबा हमीद भी आके इतने बड़े घर की वो मालकिन है, लेकिन आपने देखा नाश्ते के टेबल में वो नाश्ता ला के रख रही थी। बहू आके जो है फिर दूसरे उसमें देखते हैं मीना आ रही थी, और इवन के जो फैज़ान की प्लेट में अंडा डाला वो भी मीना ने डाला। तो आई मीन, और ऑन द अदर हैंड जब सलमान और सानिया आए हैं, तो सानिया के लिए चेयर जो है वो सलमान ने हटाई है ताकि हुँ, वो बैठे। सो जो सलमान है वो टोटल अपोज़िट है हर चीज़ हुँ, में, हुँ, चाहे उससे डॉक्टर भी नहीं बना, वो हुँ, हुँ, जेंटलमैन की तरह भी वो है जेंटलमैन है पूरा। उसे उसने देखा कि कुबरा का वली में हील टूट गई है सानिया की, और जो है वो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम जॉगर्स पहनो। ठीक है? तो हुँ, दोनों भाई टोटली डिफरेंट हैं, हर चीज़ में। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लग रही है? अमूमन जब इस तरीके से होता है ना, 2 भाई डिफरेंट होते हैं और दोनों अपनी बीवियों को डिफरेंट तरीके से जो है वो ट्रीट करते हैं, तो भाभियाँ बहुत जेलस हो जाती हैं कि यार हमें तो हुँ, ये चीज़ नहीं मिल रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मीना का किरदार इतना पॉजिटिव है कि वो हाँ, बजाए जेलस होने के वो हमेशा जो सलमान की चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट कर रही होती है कि देखो तुम अपना रिलेशन नहीं खराब करो, उसको समझा रही होती है। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जो सास की बात है, उसने यही देखा है और उसको है कि अब जो मैं करती भी आई हूँ अपने शौहर के साथ, जो मीना कर रही है फैज़ान के साथ, अब ये आई है तो ये भी करे। चाहे वो डॉक्टर बन रही है, जॉब कर रही है, पेपर दे रही है, उसको उसका काम करना है। अच्छा, दैट वन लाइन जो कुब्रा कहती है ना मुझे लगता था ज़माना बदल गया है, लेकिन अभी भी माँ-बाप को अपने घरों ससुराल से बेटियों के जनाज़े ही चाहिए, ताकि वो उनकी कब्र पे अपनी तरबियत का फूल उगाएँ। 100% स्पॉट ऑन। 100 एंड सो रियली गुड ड्रामा, रियली, या रियली गुड। अमेज़िंग, वेल डन अमेज़िंग। सनम एंड उसकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। अगर आप यार फ्रेम्स हर देखें तो चीज़ वो ही जो बहुत अच्छी है। कैफेटेरिया का सीन है एंड कुब्रा एंड मरीना खान आर टॉकिंग, सो एक ही इंसान पे जब फोकस है ना, आप अगर देखें तो पीछे पूरा ब्लर्ड है।
focus is only on the person, not anything else that's going on. एग्जैक्टली So obviously Mehreen is the director, so ये होगा ही, but everything about this is really good. बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे गए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो अगर मैं मुझे कोई ड्रामा रिकमेंड करना है इस वीक तो प्लीज वॉच डॉक्टर बहू। Wow, yes. All right, सिर्फ शबाना. हाय मेरा दिल टूट गया टूट गया मेरा दिल। मैं बिलाल के साथ ये होते हुए नहीं देख सकती। आप नहीं जानती मैंने किस दिल से, किस उससे जो है वो क्या उसने बोला उसको शबाना को कि सालार कितना लकी है कि वो तुम्हें छोड़ के चला गया, फिर भी तुम उसको ढूँढने जा रही हो, वो दूर चला गया और मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। हाय! अम्मी जी ये नहीं हो मेरा सकेगा बहुत आपसे। जज्बाती हो गई. कसम से सीरियसली। सो आई मीन कि वही बात है, तो राम इज़ लाइक माय फेवरेट और मुझे बस उनसे यही शिकायत है कि क्यों आप हमारी इस स्क्रीन से इतना दूर, इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद क्यों हमें नज़र आए। सो आई एम रियली होपिंग कि दुराब जो है इन द फ्यूचर हमें अच्छे और अच्छे ड्रामों में नज़र आए और उनको लड़की भी मिल जाए। क्योंकि मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, किसी ने लिखा हुआ था बस अल्लाह करे बावली को जो है ना वो शबाना मिल जाए, तो किसी ने लिखा नहीं, नहीं वो कबीर को ही मिलेगी। मैंने कहा नहीं, आई होप मुझे थोड़ी-सी उम्मीद है। अभी सो या सालार भी आ गया है ना मैदान में, अब तो सालार को ढूंढने गई है. फुरकान कुरैशी इज प्लेइंग हाँ, लेकिन सालार. वो सालार से शादी तो नहीं करेगी, दैट्स कंफर्म। लेकिन आई मीन कि अब एक तरफ बिलाल है और एक तरफ जो है वो कबीर है। सो लेट्स सी क्या होता है। और आई मीन कि ओवरऑल बहुत आई मीन कि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं किस तरीके से डिस्क्राइब करूं, लेकिन जो शबाना के साथ हुआ है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के भी साथ हो। बट ये है कि अगर कोई पढ़ी लिखी फैमिली होती या बहुत अच्छा होता तो हम कह सकते थे, लेकिन गांव के लोग झूठी बातों पे और इधर-उधर की बातों पे जो है ना बहुत इजीली बिलीव कर लेते हैं। पढ़ी लिखी और फैमिली तो है. सरोज के जो माँ बाप है वो यूएस से आए हैं ना, पढ़े लिखे लोग ही हैं, लेकिन पढ़े लिखे सरोज जाहिल हैं. जो उसकी हिना की जिससे हाँ, शादी हो हाँ, रही है एग्ज़ैक्टली वो वो, तो लेकिन यूएस वो वही बात के है ना हैं कि ना. आप अमीर हो जाते हो, आप पढ़े माइंडसेट लिखे वही नहीं हो, है. जो माइंडसेट आपका वही है तो हम्म. फिर आई मीन के सो बावला अब अच्छा बावला कहता भी है उस टाइम पे कि शबाना जब कहती है कि बस अब तुम चले जाओ, तो इसे इज़ लाइक कि नहीं आज मैं सिर्फ तुमसे जो है ना वो शादी करने आया हूँ, इवन कि पैसों की वजह से भी नहीं। और अपने बाप को भी कहता है। अच्छा मुझे ये था कि जो बावले का जो बाप है, जो चाह रहा था कि वो एक अपने ट्रैक पे आ जाए, तो सिर्फ हम्म. इस वजह से नहीं कि वो उसके लिए बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि बावला जो है वो अब शबाना को पसंद करता है। शबाना एक माशाल्लाह से पढ़ी लिखी लड़की है, तो वो उसको ट्रैक पे कर सकती थी और वो उसकी मोहब्बत में खुद ही कर लेता, शबाना को करना भी नहीं पड़ता। सो आई मीन कि इतना आपने विदाउट इन्वेस्टिगेशन इतना हार्श डिसीजन ले लिया। एक दिन पहले आप शबाना शबाना कर रहे थे और दूसरे हम्म. दिन आपको शबाना से बुरी कोई लड़की नजर ही नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुआ। और बट ये अच्छा दिखाया कि जो बावला था उसको ट्रस्ट था शबाना पे। और 3 दिन तक कमरे में बंद होने के बाद भी उसने उसको अपनी मासी को बुलाया कि वो तराना और संगीत और गीत तुम आके दरवाजा खोलो। सो ओवरऑल या जब भी बिलाल का सीन आता है तो आई मीन अच्छा, व्हाई डिड शबाना टेल एवरीवन कि शी गिव 3 lakhs टू बिलाल? आई मीन कि उस टाइम पे उसको अपना कैरेक्टर जस्टिफाई करना था। हम्म. उस टाइम पे उसको अपना कैरेक्टर लेकिन उससे जस्टिफाई तो वो करना। और बुरा लगता है ना कि मैंने पैसे दिए किसी को अपने से शादी करने. बस वो यही ना कि उस वक़्त इतनी चीज़ें खराब हो गई थी कि उसको कुछ समझ में नहीं आया कि उसे। और दूसरी बात मुझे चलिए एक तो ये बात आपने पॉइंट आउट की, मुझे वो बात बहुत बुरी लगी जब बिलाल वापस आया शबाना को ट्रेन स्टेशन पे छोड़ के, और जब वो घर आया तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसने तुमसे पैसे माँग लिए होंगे, तो भाई क्यों ना माँगे वो पैसे? क्यों एग्जैक्टली. मतलब वो गांव के लोगों के लिए 3 लाख रुपए बहुत है भाई. एग्ज़ैक्टली वो शबाना के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मुझे भी वो शबाना को बेकरी भी फ़ोन नहीं, करके लेकिन उसकी बेकरी है उसकी अम्मी की. शी हैज हर ओन बिजनेस एंड शी इज वर्किंग, तो पैसे तो हैं. आई उसने मीन उस बच्चे मन्नू को भी तो पैसे दिए थे ना हाँ, बेचारे को. उसको अच्छा मैं समझी, अच्छा पहले मैं क्या समझी कि वो सीन पहले आया तो बच्चे को पैसे देने वाला, तो मैं समझी जो 3 लाख है वो उसने बिलाल ने अब इसको दे दिए शबाना को, तो शबाना जो है ना बच्चे को दे रही है। तो आई मीन के बच्चे को भी दे दिया है, उसको भी दे दिया। मैंने कहा अब ऐसा ना हो कि जाके सालार को भी दे दे कि देखो तुम मुबारक हो, तुमने मुझसे शादी नहीं की, ये लो पैसे ले लो तुम। नहीं नहीं. सो हाँ, बट बट एक एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि शबाना अपनी दोस्त को कह रही थी कि सालार ने उसको बोला कि तुम सीएसएस का एग्जाम मैं नहीं भी दो, यही मुझे कहने पता वाली है थी. कि तुम पास कर लोगी और तुम पास करने के बाद दूसरे शहर चली जाओगी, तो हमारे रिश्ते का क्या होगा। आई मीन कि उस वक्त जो शिवा मेरा दिल था, तो मैं बोलना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो अपनी मोहब्बत में या 2-3 की प्यारे वर्ड्स सुन के जो है ना अपने डिसीजंस अपने कैरियर को दांव पे लगाती है ना, तो वो ये सिर्फ शबाना जरूर देखे। अगर आज वो सीए कर लेती सीएसएस. नासिर सर, सो आई मीन या आई लव दिस 100%. टॉक और उसने जो कहा उसने ना कि मैसेज किसी उन्होंने एक लिखा। इंसान को अपनी जिंदगी का वो मत बनाया मकसद. एग्जैक्टली कि आप किसी एक इंसान आप मोहब्बत में होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बंदा जो है ना
देखिए हर रिलेशन में अच्छा बुरा वक्त जरूर आता दोनों है, होता है। यप। लेकिन जो बुरा वक्त आता है ना वो आपको दिखा देता है कि ये बंदा आगे जाके आपके लिए है या नहीं है। सो हम्म। उस वक्त ना थोड़ा सा संभल के चला, आई नो मुश्किल होता है, बट ये जो अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजन होते हैं ना, ये ना क्या करें कि ये जो एज होती है ना हमारी 16-17, और इससे हम इसमें इमेच्योर होते हैं और इमेच्योर डिसीजन भी कर लेते हैं, और यही बात जो है वो शबाना के साथ हुई, उसने मोहब्बत में अपना कैरियर जो है वो दाव पे लगा दिया है। Yeah, anybody who's asking you to sacrifice something so important या is not loyal to you. एग्जैक्टली सॉरी, एग्जैक्टली क्योंकि आप खुद भी मूव कर सकते हैं, अगर उसको जॉब मिलती है तो आप भी मूव कर लें। बहुत से लोग अलग-अलग सिटीज़ में भी रहते हैं फॉर देयर एग्जैक्टली लाइक यू कैन डू इट, अगर आप करना चाहें ना बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, हाँ। So if someone's asking you to sacrifice something so big as your career and your education, then that's a huge red flag. And I think सोहाई ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत And she like जब वो बावला से खुद कहती हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान उसको मकसद ना बनाओ। 100%। So this drama is Yeah. all सोहाई's, and सोहाई के अलावा कोई और कर भी नहीं सकता था। और कुछ कहना है हमें? नहीं, ओवरऑल बहुत मजा आया मुझे तो भाई तीनों ड्रामे देखने में। सो या ड्रामे देख के हमें बताएं दरीशा पे कि आप लोग कौन सा ड्रामा आजकल एंजॉय कर रहे हैं और कौन से ड्रामे का वेट कर रहे हैं। अपकमिंग ड्रामास में भी एक संचल का आने वाला है। सो या रंजीर है, हाँ, that's gonna replace मोमा। मोमो हाँ, और आई थिंक दरिन निजात इज रिप्लेसिंग कफील, बट उसके उनका जो टीजर्स नहीं आए हैं। फरहान सईद का आई थिंक। Oh, Farhan Said is replacing Kafir. Yes. Yeah. Please subscribe to Darija Podcast on YouTube. Please like and share. आपकी एक लाइक से हमारी रीच बहुत बढ़ जाती है। कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, हिरा और मेरे पेजेस को भी फॉलो करें। आप चाहें तो सभी के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। And that's it. Yes, Have a good day. okay. See you inshallah. Allah Hafiz.